बड़ा योगदान रहता है, एक विशेष महत्व ज्योतिष का होता है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि हिंदू धर्म में जब कभी भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, शादी विवाह किया जाता है, तो अक्सर जो लोग होते हैं वो सबसे पहले जो पंडित होते हैं, शास्त्री होते हैं, ज्योतिष होते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। लेकिन ज्योतिष होता क्या है? सबसे पहले लोगों को ये जानने की आवश्यकता होती है और जान लेना चाहिए कि ज्योतिष क्या है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आचार्य जी आज हमारे साथ में मौजूद है। आपसे जानेंगे। सबसे पहले आपके जीवन परिचय पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या आपका जीवन परिचय है? पूरे नाम के कि आज की टेक्नोलॉजी में जो प्राचीन पद्धति है उसको ढाला गया है, लेकिन वो जो उनका प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी सटीकता से कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं और कितना जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो सामने वाले अपने आने वाले जातक के प्रश्नों का समाधान करेंगे या केवल उनको डरा करके धन ऐंठने का कार्य करेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में जैसे आपने प्रश्न किया कि लोग जाते हैं, तो कुछ लोग तो जाते हैं भय के कारण जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं जानने के कारण जाते हैं। लेकिन जब वो जानते हैं कि इस प्रकार से इसमें ये समस्याएं आ रही हैं, उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो पैनिक हो जाते हैं आकर के कि अब वो क्या करें, अब उनका जीवन ही खत्म हो गया। उनके साथ में शनि की महादशा चल रही, शनि के नाम से डरा दिया गया उनको। अब आदमी इतना भय में आकर के बताइए कि इन ग्रहों से कैसे अपने जीवन को उबार पाए। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो एक उद्देश्य अपनाता है कि ये सब चीज़ें बकवास हैं, ये सब चीज़ें झूठ हैं और इनसे पल्ला झाड़ देता है। जबकि ये भगवान क्या कहते हैं कि जो बृहस्पति ने, उनके पिताजी ने, क्या कहते हैं जिनका नाम था पराशर ऋषि जी ने, बड़े ही उत्सव से बनाया था इसको। ज्ञान व्यास जी के पिताजी ने, पराशर जी ने पराशर संहिता के द्वारा इसको ज्ञान को आगे बढ़ाया और साथ में और भी ऋषियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। ये विधा इतनी सटीक है कि जितना परमात्मा एक स्थान से इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, ऐसे ही एक ज्योतिषी भी आपके होने वाली हर क्रिया प्रतिक्रिया को जान सकता है इस विधा के माध्यम से, बशर्ते वो इसका प्रयोग सटीकता से करे, बारीकी से करे और बिल्कुल निर्लेपता से करे कि उसमें कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ लिप्त नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ लिप्त हो जाता है तो फिर वो केवल और केवल एक व्यवसाय बन करके रह जाता है। अच्छा, आचार्य जी, सबसे जो आगे की बातें वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन आप पेंडुलम की अभी बात कर रहे थे। पेंडुलम कैसे काम करता है, शिव यंत्र कैसे काम करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पेंडुलम साइंस भी इसको कहा जाता है। तो किस तरीके से साइंस और ज्योतिष दोनों में क्या अंतर है? किस तरीके से दोनों काम करते हैं? देखिए, ज्योतिष और साइंस दोनों एक ही नाम है। साइंस आज के युग के आधुनिक शिक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए एक शब्द है साइंस, विज्ञान। लेकिन जो हमारे अध्यात्म के सनातन धर्म के जो छात्र हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उनके लिए साइंस नहीं, वो एक ज्योतिष था। ज्योतिष भी एक साइंस है और साइंस भी एक ज्योतिष है। यानी साइंस भी ये कह सकता है कि ये ग्रहण कब होने वाला है बताते हैं, और हमारा पंचांग भी वही बताता है। 60 रुपये का पंचांग आपको बता देगा कि ये ग्रहण किस समय पर कब होने वाला है। तो हमारे विज्ञान में और ज्योतिष में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है, सबसे पहले नंबर। दूसरी बात, रही बात पेंडुलम की जो आपने बात की है, तो पेंडुलम जो है ये एक हिसाब से, आपने जब साइंस की बात की है तो साइंस में एक ऐसा शब्द आता है, इसको कहते हैं पाथ। ऊर्जा का एक परिपथ होता है, उस परिपथ के माध्यम से सारी चीज़ें अपना घर्षण कर रही हैं, घूर्णन कर रही हैं एक दिशा में, निश्चित दिशा में। तो जैसे जैसे हमारे मन के अंदर भाव उठते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर जो किसी व्यक्ति के मन के प्रश्नकर्ता के भाव नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं और उसने प्रश्न किया, तो उस समय उसके पेंडुलम की जो ऊर्जा होगी वो नेगेटिव वे में घर्षण करती हुई दिखाई पड़ेगी, घूर्णन करती हुई दिखाई पड़ेगी। अब इसको कहते हैं कि न्यूरोपाथ के द्वारा ये चलती है। न्यूरोपाथ कहते हैं कि जो हमारे मानसिक नर्वस सिस्टम है वो इस पर कमांड करता है। जब हम पेंडुलम को पकड़ते हैं इस प्रकार से, तो जो दिमाग से जो नसें का रक्त का बहाव चल रहा है, हमारे जो न्यूरॉन्स चल रहे हैं, वो उससे जब टच होते हैं करके, तो वो उसको घुमा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से साइंस अपने आप को डेवलप कर रहा है, साइंस आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ देश को भी आगे बढ़ा है। ज्योतिष में भी हम देख रहे हैं, जैसे पेंडुलम का जिक्र कर देते हैं, शिव यंत्र का आप जिक्र कर देते हैं। तो किस तरीके से इनको किया जा सकता है? हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे कर सकते हैं। तो शिव यंत्र के बारे में किस तरीके से हम अधिक जानकारी अपने दर्शकों को दे सकते हैं? थोड़ा सा आप विस्तार से शिव यंत्र के लिए बता दीजिए। देखिए, श्री यंत्र की बात करें तो श्री यंत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये देखिए, अब आपके सामने मेरे हाथ में ये एक श्री यंत्र का विग्रह है और यह विग्रह
इसको श्री यंत्र कहा जाता है। तो श्री यंत्र क्यों कहा गया? तो श्री का मतलब होता सम्मान, श्री का मतलब होता समृद्धि, श्री का मतलब होता है धन ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी, और यंत्र का मतलब होता है मशीन। तो जो महालक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित कर सके, यह वह मशीन के रूप में प्रयोग होता है, और जो आज की विज्ञान की भाषा में इसको कहें। और यदि हम इसको वैज्ञानिक रूप के ना कह करके सनातन वैदिक रूप में कहें, तो यह वह आकृति विज्ञान के ऊपर निर्धारित है जिसके विशेष आकृतियाँ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करने में सक्षम है, जो हमारे लिए फेथफुल हैं, जो हमारे लिए भाग्यशाली हैं। तो क्या शिव यंत्र से भी भविष्य को जाना जा सकता है? किस तरीके से जैसे पेंडुलम के बारे में आपने बताया कि जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ पे वो काम करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके लिए वो काम करते हैं, लेकिन किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसे इससे हम जो है अपना भविष्य जान सकते हैं? देखिए, श्री यंत्र के विषय में अगर जो आपने कहा कि हम श्री यंत्र से किस प्रकार से जान सकते हैं कि सामने वाले की समस्या क्या है या उसका समाधान क्या है, तो श्री यंत्र को अगर जो हम कहें तो ये ध्यान का सबसे अच्छा केंद्र बिंदु है। अगर जो हम इस श्री यंत्र को इस तरीके से ना रख करके इस तरीके से देखें जो हमारे सम्मुख है, तो इससे ज़्यादा सेंट्रलाइज कोई बिंदु हमको प्राप्त नहीं होने वाला, जो इतनी घनी आकृतियों के मध्य में स्थापित है। यदि हम त्राटक विधि के द्वारा इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र यानी सिक्स्थ सेंस को ये एक्टिवेटेड कर देता है, और जब सिक्स्थ सेंस हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो इस ब्रह्मांड की कोई भी घटना, कोई भी समस्या हम नेत्र बंद करके पल भर में जान सकते हैं, और उसको ज्ञात करने के बाद में उसका समाधान भी खोज सकते हैं इस यंत्र के माध्यम से। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए अभी बात तो साइंस और ज्योतिष दोनों की चल रही थी, तो हमने देखा है कई बार कि जब कई बार कोई विपदा आती है तो कहीं ज्योतिष होते हैं पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं, साइंटिस्ट होते हैं वो भी पहले से बता देते हैं किस तरीके की विपदा जो है पृथ्वी पर आ सकती है, किस तरह का भूस्खलन भूकंप आ जाते हैं। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं, मतलब क्या ये पंचांग की से इस बारे में जानकारी मिल जाती है आगे की भविष्य में होने वाला क्या है? क्योंकि साइंटिस्ट को तो सब जानते हैं कि साइंस कैसे काम करता है, लेकिन इसमें पंचांग कैसे काम करते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं अक्सर साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि क्या होने वाला है, भूस्खलन आएगा, भूकंप आएगा, क्या होता है, किस तरीके की आपदाएं आएगी और कैसे आपदाओं से बचा जा सकता है, लेकिन कई बार आप लोगों के द्वारा भी ऐसी भविष्यवाणी की जाती है, तो ये कैसे? बिल्कुल, देखिए ज्योतिष की एक शाखा है, एक ज्ञान की पद्धति है जिसका कहते हैं मेदिनी ज्योतिष। और मेदिनी ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा गणित है जो कि देश काल परिस्थितियों का आकलन करता है। एक जो आप जो वैदिक ज्योतिष देखते आ रहे हैं, ये ज्योतिष व्यक्तियों के आकलन का अलग है, और जो स्थानों के आकलन का है कि वहाँ पर क्या भौगोलिक घटनाएं होने वाली हैं, तो उसके लिए मेदिनी ज्योतिष का प्रयोग किया जाता है। मेदिनी ज्योतिष में उस राज्य का निर्माण कब हुआ, उसकी तारीख को कुछ गणनाओं के द्वारा, कुछ ग्रहों के द्वारा आकलन किया जाता है, वहाँ की कुंडली बना करके उस स्थान की, फिर वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देखा जाता है। जो ग्रह उसको क्रियान्वित कर रहे होते हैं, यदि शुभ ग्रह क्रियान्वित कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि उस देश काल में समृद्धि उन्नति का योग बन रहा है उस वर्ष में। और यदि कुछ अशुभ ग्रह कुछ अशुभ भावों से संबंध बना रहे हैं तो इसका मतलब जैसे शनि मंगल का कहीं टकराव होता है तो बहुत ज़्यादा आगजनी होने की संभावनाएं, भूकंप दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। शुक्र मंगल की युति बन जाती है कहीं जाकर के मेदिनी ज्योतिष के अंदर, तो अमुक स्थान पे अमुक देश के अंदर व्यभिचार के या रेप केस जो है बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। लव स्टोरीज वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने की उम्मीद बन जाती है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति जो है ये व्यभिचार योग या कृष्ण योग या बदनामी योग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, देखिए गुरुजी, इस समय में हम धर्मनगरी हरिद्वार में मौजूद है। महाकुंभ का आयोजन यहाँ पे किया जाता है, कई धार्मिक यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है, कई साधु संत यहाँ पे निवास करते हैं। और हमने देखे कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है उस समय तो यहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी और साधु संत पहुँचते हैं, लोग उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। और ज्योतिष और मैं फिर से वही कहूँगा कि वशीकरण और इस तरीके की जो भविष्यवाणी होती है, उन दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे लोग इसको पहचानें कि क्या ज्योतिष है और क्या वशीकरण? देखिए, वशीकरण जो है ये ज्योतिष से एक अलग की प्रक्रिया है। वशीकरण का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। वशीकरण तंत्र का एक भाग है। तंत्र के अंतर्गत 6 कर्म आते हैं जिसको 6 प्रकार के कर्म कहा जाता है। उन 6 कर्मों में मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण, स्तंभन आदि 6 क्रियाएं जो हैं ये आपको देखने को मिलेगी। तो उसी का एक अंग है ये वशीकरण। अब वशीकरण ये क्यों बनाया गया, ये 6 कर्मों का निर्माण भगवान शिव ने क्यों किया होगा? उन्होंने ये साधना काल में जब कोई साधक, कोई भक्त भगवान को पुकार रहा है
अब पुकारते पुकारते उसको बरसों बीत गई, लेकिन भगवान तक उसकी सुनवाई नहीं पहुंच रही है। तब ऐसी कंडीशन में कुछ तांत्रिक गुरु, कुछ तंत्र की विधाओं ने ये बताया कि हम देवता का वशीकरण करके उसको अपने पास बुला सकते हैं और उससे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण जो है रामायण में मिलेगा कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने वश कर राखे रामू। जो मंत्र जप की प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति का यदि हम बार बार नाम सुमरन करते हैं तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जपकर्ता के वश में होने लगता है। तो जो देवताओं की साधना है ये एक वशीकरण है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप सभी चीज़ें हमें बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो हिंदू धर्म में जब कभी कोई शुभ कार्य किया जाता है, गृह प्रवेश किया जाता है या फिर नया मकान बनाया जाता है, नया घर बनाया जाता है, शादी विवाह किया जाता है, तो सबसे पहले जो हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आचार्यों के पास में जाते हैं। तो शुभ तिथि लोगों को जाननी होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास में कुंडलियाँ नहीं होती। तो जिन लोगों के पास में कुंडलियाँ नहीं है तो उनकी शुभ तिथि शादी विवाह की या फिर किसी भी नए कार्य की कैसे निकलती है? देखिए, उसके पीछे भी ज्योतिष के अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं है, अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है, उसको जन्म का समय ज्ञात नहीं है और वह कोई भवन खरीदना चाहता है या किसी भवन का निर्माण करना चाहता है या गृह प्रवेश करना चाहता है, तो उसके लिए उसको चाहिए कि अपने बोलते नाम के अक्षर से, राशि से उस दिन का, उस तिथि का गोचर निकलवाए किसी योग्य ब्राह्मण आचार्य या ज्योतिष आचार्य के पास जाकर के, जो उसमें ज्ञाता हो। एक नॉर्मली कर्मकांडी व्यक्ति और एक ज्योतिष के ज्ञाता में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। कर्मकांड का व्यक्ति जो होता है वो कर्मकांड में तो पारंगत होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो ज्योतिष भी अच्छा सा जानता हो। तो मुहूर्त निकालना एक अलग विधा है और उस पूजा पाठ को करना एक अलग विधा है, जहाँ और जो दोनों चीज़ों का संगम हो जाता है, जो व्यक्ति मुहूर्त भी निकाल ले और पूजा पाठ भी कर ले, तो वहाँ पर फिर सोने का सुहागा हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि एक महीना बीत चुका है, दूसरे महीने में हमने प्रवेश किया है, तो यहाँ पे राशियाँ की हम बात कर लेते हैं। किस तरीके से जो राशि है इस बार साल में जो उभरने वाली है और किन राशियों के हित में ये साल होने वाला है और किस तरीके से उन लोगों को अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा राशियों के बारे में। देखिए, गोचर कुंडली को यदि हम आकलन करें तो इस वर्ष की कुंडली की बात करें तो कुछ राशियों में काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें जो मेष लगन से बनती है, तो वहाँ पर मेष लगन में इस समय पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो जब लगन में बृहस्पति विराजमान है और अपनी मित्र राशि में है, तो इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए, जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि लग्न भाव पे प्रथम बृहस्पति जो होती है वो जन्म की अच्छी नहीं होती, ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है, तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी रहेगी, बाकी चीज़ों में उसको बहुत अच्छा मिलने वाला है। जी। अच्छा, ठीक है, राशियों की बात हो गई, यहाँ पे ज्योतिष की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेली की हमारी दिनचर्या होती है, कैसे एक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में ढलना चाहिए, किस तरीके की वस्तुएं पहननी चाहिए, क्योंकि हमें देखे कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं जो वार होते हैं, शुक्र शनि सब, इन वारों को हिसाब से यहाँ पे वस्तुओं का धारण किया जाता है, तो इसमें भी क्या महत्व होती है, क्या विशेषता होती है, किस तरीके से लोगों को वस्त्र धारण करनी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हमारे नवग्रह हैं इनके पीछे एक सिस्टम काम करता है जिसको कहते हैं कलर कोड। आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह का सिंदूरी रंग का जो है एक ग्रह बताया गया है, चंद्रमा को वाइट कलर का, ग्रे कलर का हल्का सा कलर बताया गया है। इसी प्रकार से बृहस्पति को पीला, बुध को हरा, तो एक सभी ग्रहों को एक एक रंग दिया गया है। तो उसी ग्रह से संबंधित यदि रंगों के वस्त्रों को हम ग्रहण करते हैं तो उसी ग्रह को हम अपने आप में बलवान कर रहे हैं। यदि हमने, मान लीजिए जैसे आपने आज पीला पहना हुआ है और उसके ऊपर काला पहना हुआ है, तो ये पीला और काला का कॉम्बिनेशन जब हम देखें तो बृहस्पति और शनि, तो बृहस्पति शनि का मतलब हो गया कि ये शिक्षक योग हो गया। गुरु शनि जब मिलते हैं तो शिक्षक योग बन जाता है, यानी ज्ञान देना और ज्ञान लेना, ये दोनों कार्य शिक्षक के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बृहस्पति को मजबूत कर रहा है पीला वस्त्र पहनने से, और शनि जो है काला वस्त्र पहनेंगे या नीला वस्त्र पहनेंगे तो शनि एक्टिवेटेड हो जाता है उसमें। लेकिन अब हमें कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए ये हमें बताता है हमारी जन्मांग चक्र। जब जन्मांग चक्र में हम देखते हैं कि हमारा बृहस्पति खराब है और हमने पीले रंग का वस्त्र धारण कर लिया, तो समझ लीजिए कि अब खराब एनर्जी को हमने अपने अंदर एक्टिवेटेड कर दिया है और बढ़ा दिया है।
तो अब वो बृहस्पति हमारे लिए नुकसान कर सकता है और हो सकता है कि कुछ हमसे ऐसी धार्मिक गलतियां हो जाएं, हो सकता है कुछ ऐसी हमारे ज्ञान में कोई कमी आने लगे कि हम किसी का अपमान कर बैठें, हमारे सम्मान में कमी हो जाए। तो गुरु जो जिस चीज़ का कारक है उस चीज़ के नकारात्मक प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। इसलिए ऐसे ही रोज़ के हिसाब से कि आज शनिवार को हमने काला पहन लिया, बृहस्पतिवार को पीला पहन लिया, सोमवार को सफ़ेद पहन लिया, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। सबसे पहले नंबर अपने मित्र ग्रहों को जानना चाहिए और शत्रु ग्रहों से हमें बचना चाहिए, दूरी बना कर रखना चाहिए। यदि हमारा शनि खराब है और हमने शनि ग्रह के कलर पहन लिए हैं तो शनि कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाने में और तीव्रता कर देगा। उसकी ऊर्जा जो है हमारे पास और ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गई है। तो हमें ख़राब एनर्जियों से बचना है और पॉजिटिव एनर्जियों से लबालब रहना है। तो बिल्कुल गुरुजी ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा दिनचर्या होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती है। हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, काफ़ी प्रभाव डलता है हमारे जीवन पे इससे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कि लोग पितरों के लिए बात करते हैं, पितृ दोस्त होना और या फिर अपने पितरों को कैसे मनाया जा सकता है और कैसे उनका दोस्त लगता है। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में रहती है कि ये जानकारी उनको कहीं से सही और बिल्कुल जो सटीक जानकारी होती है वो उनको मिले, किसी के बहकावे में ना आए। तो ऐसी किस तरीके से जानकारी आप पितरों को लेकर देंगे? देखिए, पितरों की बात करें अगर जो, तो पितृ जो हैं किसको कहते हैं? पितृ का अर्थ जो हिंदी में किया जाए संस्कृत को कहते हैं पिता। लेकिन पिता और जो देखा जाए तो अब पिता, पिता के पिता या उनके पिता, यानी पिछली हमारे कई पीढ़ियों के सब हमारे पिता की श्रेणियों में आ गए, इसलिए उनको पितृगण कहा गया है। तो जो पिता के पिता, पिता के पिता की श्रेणी में चल रहे हैं उनको पितृगण कहा। और हम सबका शरीर उन्हीं पिता के ऋण से जो है शरीर से आया हुआ है। जब हमारा शरीर माता पिता के शरीर से मिलकर के बना हुआ है तो इसका मतलब हमारे ऊपर हमारे माता और पिता के क्या कहते हैं कि जीवन का जो है कर्ज है, ऋण है। तो पितृ ऋण होना एक अलग विषय हो गया। पितृ ऋण हम सभी के ऊपर है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो देवता हो। वो भी और जो गर्भ में आए हैं तो उनको भी पितृ ऋण से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही पुत्र होने का कर्तव्य है कि वो अपने पितृ धर्म को निभाए। लेकिन पितृ दोष कब बनता है? ऋण और दोष में अंतर हो गया। ऋण तो हो गया कि सभी के ऊपर हो गया, लेकिन दोष किसी किसी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है दोष? जो अपनी कुल की परंपरा को नहीं मानते, जो अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं और जो अपने बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा संस्कार नहीं दे पाते हैं, उनके लिए पितृदोष बन जाया करता है वो। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की फिर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी साधु संत है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने बहकावे में लेकर उनसे धन संचित करने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए आप किस तरीके से उनको समझाने का प्रयास करेंगे और कैसे उन लोगों को जागरूक करेंगे कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, हालांकि ज्योतिष को अपना जो है भविष्य दिखाए? कैसे आप उनको जागरूक? देखिए, हमारे सनातन परंपरा में जो वास्तविक कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों को करने वाले और कराने वाले वास्तविकता में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति के पास में समय का अभाव है, धन का अभाव है। दूसरी बात, आस्था भी उसकी कम हो रही है, क्योंकि आज के परिवेश को देखते हुए उसके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे उसका सनातन पे या अपने धर्म के प्रति विश्वास धीरे धीरे इस विज्ञान के द्वारा भी कम किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में कर्मकांड उसको एक केवल और केवल ढकोसला लगने लगे। ऐसा नहीं है कि कर्मकांडों का प्रभाव नहीं है, लेकिन यदि वो साइंटिफिकली तरीके से किए जाएं तब, और वास्तविक रूप में आपको उसकी आवश्यकता है तब। आपको आवश्यकता नहीं हो, कर्मकांड किया गया उसके लिए, तो फिर उसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। जैसे हमारे पेट में दर्द नहीं है और हम पेट दर्द की दवा खा लें तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं जाकर के वो साइड इफ़ेक्ट जो है उसका हमारे शरीर को झेलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल, जैसे ज्योतिष से हम जो भविष्य को जान सकते हैं, क्या ऐसे भूतकाल को भी जाना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही ज्योतिष की पहले नंबर भविष्य काल के पहले भी और जो किया जाता है तो भूतकाल का परीक्षण होता है। क्योंकि जो जातक सामने आता है वो अगर जो आपने उसको उसका भविष्य बताना शुरू कर दिया तो वो आपकी बात पर विश्वास क्यों करेगा, कैसे करेगा? तो उसको विश्वास दिलाने के लिए शुरुआत ही भूतकाल से की जाती है ज्योतिष की, ताकि आपकी लाइफ में जो पहले हो चुका है जब हम वो बता पाएंगे तो जो होगा फिर वो भी हम बता पा रहे हैं तो वो सही होगा, ये आकलन आप कर सकते हैं।
तो कैसे जो है ये सब चीज़ें होती है, कैसे आप बताते हैं? आप हाथों की रेखा देख के बताते हैं, मस्तिष्क की रेखा देख के बताते हैं, या फिर जैसे अभी पेंडुलम की बात थी, फिर कैसे हम ज्योतिष से देखिए, हम भविष्य लोगों के जाना पास जा में कई प्रकार के माध्यम होते हैं। हम किसी भी प्रकार के माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बाई चांस हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि हम वहाँ पर कुंडली खोल करके किसी की देख पाएँ। तो वहाँ पर हम उसके शरीर लक्षण के विज्ञान से देख लेंगे, उसके मस्तक को पढ़ के देख लेंगे, उसके वस्त्रों के पहनावा से देख लेंगे, या फिर उसके क्या कहते हैं कि हम हमारे और उसके बीच की टाइमिंग को कुछ अंकों के शास्त्र से देख लेंगे कि मान लीजिए हमने उससे कोई अंक बोलने को कहा और उसके अंक बोलने से पहले ही वो हमने अंक लिख लिया। अब वो अंक क्या इंगित कर रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी समस्याओं के ऊपर कि वो वही अंक बोलेगा जो अंक उसकी समस्याओं को इंगित कर पाएगा। क्योंकि हमारे सबके मन मस्तिष्क को क्रियान्वित भी तो ग्रह ही कर रहे हैं। तो जो उसके मन मस्तिष्क को क्रियान्वित कर रहा है वही आपके मस्तिष्क को भी क्रियान्वित कर रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को भी क्रियान्वित कर रहा है। तो जब हम तीनों के मन मस्तिष्क की ऊर्जा एक ग्रह के द्वारा एक्टिवेटेड होगी तो कुछ चीज़ें सेम उसमें एक जैसी प्राप्त होंगी। जैसे आपने कोई अंक बोलना चाहा तो वो हमने भी तुरंत हमारे मन में भी वही आ रहा अंक बोलने के लिए और आपके भी मन में वही आ रहा है। तो इस प्रकार से कई लोग इसको चमत्कृत करके और कई लोग इसको कह देते हैं कि ये बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। चमत्कार या माइंड रीडिंग कह सकते हैं हम इसको। तो ये एक प्राकृतिक घटना है जो एक साथ कई मनों के भीतर घटित हो रही है, कई मस्तिष्क में घटित हो रही है, लेकिन उसको डिकोड जो कर लेता है वो बहुत बड़ा एक इसका जो है ज्ञाता हो जाता है। तो बिल्कुल, जैसे अभी आप अंकों की बात बता रहे, तो ये क्या ज्योतिष जैसे हम सेम अंक आपने सोचा, मैंने वही सोचा, तो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। गुरुजी इसका प्रैक्टिकल हमें करके दिखाएंगे। ठीक है। जो अब देखिए, ये आपके सामने एक सादा पेपर है और अभी हमें नहीं पता कि भैया ने क्या अंक सोचेंगे या क्या हम लिखेंगे। इनको भी नहीं पता कि हम क्या लिखेंगे, लेकिन अब हम पहले लिख ले रहे हैं। अब आप 1 से 9 के बीच का कोई सा भी एक नंबर बोल दीजिए आप फटाक से बिना सोचे। 8। लेकिन आपके 8 बोलने के बीच में 5 अंक आपने दिमाग में लाया और उसको छोड़ दिया। सही करे गलत करे? क्योंकि हम 5 यहाँ पर पहले लिख चुके हैं। अब जो आपने 8 बोला, इसका मतलब है कि ये जेन्युइन प्रश्न नहीं था। यानी कि ये प्रश्न हमने जब पूछने को कहा तब आपने पूछा, नंबर बोला, सोचा, तब बोला आपने। उसके बावजूद भी हमने वो लिखा जो आपके मन ने सोचा। यानी कि 5 नंबर पे ये देखिए 2, 5, 7। तो इसमें 5 नंबर जो आया ये क्या बताता है? ये 5 नंबर अगर जो देखा जाए तो जब हम जन्मांग चक्र में देखेंगे, इसको मैच करेंगे तो ये स्थिर लगन आई है। तो इसका मतलब आप अपने जीवन काल में जल्दी परिवर्तन नहीं करना चाहते, आप परिवर्तन से घबराते हैं। आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं बस उसी में फ़ायदा हो जाए, चाहे वो देर अवेयर हो, लेकिन हम उसी में डटे रहें। अच्छा, ये ज्योतिष है या माइंड रीडिंग है या ये ज्योतिष है, ये अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष है, लेकिन ये क्या है कि ये इसमें आकलन हमने प्रकृति के अंकों से लेकर के किया है। ये आपसे हमने नहीं पूछा कुछ भी। इसमें जो हमारे मन में आ रहा था वो हमने लिख लिया, जो आपके मन में आ रहा है वो आपने बोल दिया, लेकिन जो आपके मन में वास्तविक में था वो हमने डिकोड किया है इसमें। अच्छा, ये अंक ज्योतिष है, तो कितनी ज्योतिष होती है, कैसे मतलब कितने प्रकार की ज्योतिष होती है? बहुत प्रकार की ज्योतिष की विधाएं हैं। जैसे कि क्या कहते हैं कि भविष्य वक्ता बनाने के लिए लोग बहुत सारी साधनाएं भी करते हैं। जो ज्योतिष का उनका कोई लेना देना नहीं होता है। सामुद्रिक शास्त्र की देवियाँ हैं, पंचांगुली हैं, कर्ण पिशाचनी हैं, और भी बहुत सारी देव शक्तियाँ ऐसी हैं जो महा सरस्वती की साधना या किसी भी इष्ट देव की आराधना करते हैं तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं लोगों को साधनाओं के द्वारा, जो भविष्य बताती हैं, जो सामने वाले जातक की समस्याओं को उससे पहले ही बता देती हैं। और वो एकदम फटाक से बोल देता है सामने वाला कि जाओ, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है, जाओ ये कर लो, जाके ठीक हो जाओगे। तो हमारे बिना कुछ कहे भी मूक प्रश्न भी उसके जवाब देते हैं। जैसे दीपक से भी प्रकाश बताया जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है लंबा समय दर्शकों को दिया है, वो बताया है कि किस तरीके से भविष्य जाना जा सकता है। ये थे हमारे साथ में आचार्य विशाल गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्योतिष से जो है भूतकाल और भविष्यकाल को जाना जा सकता है। हालांकि उनके अनुसार जिन लोगों के पास में कुंडलियाँ नहीं होती उनका भी भविष्य बताया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ में मैं मनोज कश्यप, H24/7 के लिए।